Hello everyone, once again I am Dr. Prasant Thakur and today we are going to discuss regulation of gastric juice secretion. क्या पढ़ रहे हैं हम? ये गैस्ट्रिक जूस कैसे सिक्रीट होता है और ये कहाँ से रेगुलेट होता है, आ रहा समझ में? वैसे तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है ये? कंटिन्यूअस मतलब गैस्ट्रिक जूस थ्रू आउट निकलते रहता है, बट देयर सिक्रीशन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड कंडीशन। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ जाता है फिर घट जाता है। वो कंडीशन क्या है एंड व्हाट आर द फेजेस इंक्लूडेड इनटू द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन? सो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन हैज 3 फेजेस। मतलब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हम 3 फेजेस में उसको पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? सो रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन हैज 3 फेजेस: सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टाइनल फेज। यस, नाम से समझ में आ रहा है। सिफेलिक मीन्स होता है सर, मतलब हेड। इट इज रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम। सो सिफेलिक फेज इज अ नर्वस रेगुलेशन। क्या है ये? नर्वस रेगुलेशन। ओके, cephalic phase is completely regulated by nervous system. That is why cephalic phase comes under nervous regulation. मतलब इसमें nervous system involve होता है. Yes, nervous system, brain, it is completely controlled by nervous mechanism. Cephalic means होता है सर, head, nervous system. आ रहा समझ में? Gastric means stomach and intestinal means intestine. Yes, ठीक है। आगे मैं आपको बता रहा हूं कैसे। सर सिफेलिक फेज क्या है? सिफेलिक फेज क्या खाना ब्रेन में जाएगा? नहीं। जब आप खाने के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे, स्मेल करेंगे तो ये पूरा मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन में, कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। आ रहा समझ में? जब पेट में खाना जाएगा मतलब स्टमक में जाएगा तो गैस्ट्रिक फेज, और जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा दैट इज इंटेस्टाइनल फेज। सो सिफेलिक फेज को हम डिस्कस कर रहे हैं। सिफेलिक फेज में खुद 2 फेजेस होती हैं। एक होती है कि अनकंडीशनल फेज और एक होता है कंडीशन फेज। यस, तो सबसे पहले अनकंडीशन देख लेते हैं। अनकंडीशन फेज, सर इसमें क्या होता है? और एक है कंडीशन फेज। यस, अनकंडीशन फेज मतलब यहां पर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन विदाउट एनी कंडीशन रिलीज होते रहता है। आ रहा समझ में? विदाउट एनी कंडीशन मीन्स जैसे विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ फूड। यदि आपने कोई खाना खाया है या नहीं खाया है, या आफ्टर बर्थ, जन्म के तुरंत बाद, अभी तो आपने डायरेक्ट कोई फूड लिया नहीं है, तब भी जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है दैट इज कम्स बाय द नर्वस रेगुलेशन, सिफेलिक फेज, अनकंडीशन फेज। कई बार जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको भूख लगने लग जाती है, अनकंडीशन फेज। आ रहा समझ में? इसमें क्या होता है? इसमें विदाउट हैविंग एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द फूड और विदाउट फूड कम्स इन कांटेक्ट विद द टंग, खाना ना तो अभी आपने खाया है ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस है, फिर भी खाने के लिए गैस्ट्रिक जूस कंटिन्यूस निकलते रहता है। इसमें गैस्ट्रिक जूस में जो कंटेंट होता है, फ्लूइड का कंटेंट ज़्यादा रहता है, हार्मोन का और एंजाइम्स का कम रहता है। मतलब सिफेलिक फेज के कारण जो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा उसमें एंजाइम की क्वांटिटी कम होगी। किसकी क्वांटिटी? एंजाइम्स की। वो वाटरी रहेगा। कैसा रहेगा? वाटरी। कम टू द पॉइंट। कंडीशन फेज, इस कंडीशन फेज में क्या होगा? इस कंडीशन फेज में ये होगा कि कंटिन्यूअसली वेगस नर्व को मैसेज जाएगा। किसको? वेगस नर्व को। यस, और वेगस नर्व स्टिमुलेट होंगी। क्या होगी? स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का ये साइन लगा दिया मैंने। व्हेन द वेगस नर्व गेट एक्टिवेटेड, आ रहा समझ में? जैसे ही मैसेज सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में मेडुला ऑफ ब्रेन स्टेम, कहाँ पर जाएगा? ब्रेन स्टेम में। वहाँ पर वेगस नर्व का डॉर्सल न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस में जैसे ही मैसेज जाएगा जो कि ब्रेन स्टेम में सिचुएटेड है, वो एक्टिवेट होगा और वहाँ से मोटर नर्व
मोटर नर्व एक्टिवेट होंगी और वो मैसेज लेकर आएंगी कहाँ पर, स्टमक में। कहाँ पर, स्टमक में। और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिटाइलकोलिन। एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, आपको समझने में मदद मिलेगी। सपोज ये आपका स्टमक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। यस, दिस इज द सीमेटिक डायग्राम ऑफ स्टमक। ये ब्रेन है, यस, ठीक है। और दूसरा बनाता हूँ डायग्राम, ब्रेन स्टेम का बनाता हूँ डायरेक्ट, यस। यस, ठीक है, ये ब्रेन स्टेम है, यस। डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व। आ रहा समझ में? 10th क्रेनियल नर्व, यस। क्या होता है, ये स्टमक है, स्टमक से मैसेज जाएगा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व, यस। जो नर्व लेके जाएगी वो होंगी एफरेंट नर्व। क्या होंगी, एफरेंट नर्व। और जो मैसेज लेकर आएंगी कहाँ पर, स्टमक में, यस, वो होंगी इफ्रेंट नर्व। क्या होंगी, इफ्रेंट नर्व, इफ्रेंट नर्व। आ रहा समझ में? ये इफ्रेंट नर्व क्या करेंगी, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व से एक इफ्रेंट नर्व निकलेंगी जो कि स्टमक में लेकर आएंगी और यहाँ पर निकलेगा एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या करेगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होने लग जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट अनकंडीशन फेज। अनकंडीशन फेज में ये होगा। एंड व्हाट हैपन इन द कंडीशन फेज सर? कंडीशन फेज में वो फेजेस आएंगी जिसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे आपने अपनी आँख से साइड खाना देख लिया, अरे वाह गुलाब जामुन, यस, ये आपका कोई भी मनपसंद फूड, यस, आपने देखा, ठीक है, ये आपने सोचा, साइड देखा, इसमें आह व्हाट अ टेस्टी फूड, आ रहा है समझ में, डिलीशियस फूड, ओह माय गॉड, यस। सो क्या होगा, आपको भूख लगने लग जाएगी। क्यों लगने लग जाएगी, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो रही है। जैसे सपोज यदि आप पढ़ाई करने के लिए बाहर आए हैं, जब अपने घर जाते हैं तो आपको क्या होता है, सबसे पहले मम्मी यही पूछती बेटा क्या खाओगे, आने से पहले पूछती ना मैं वो बना के रखूंगी। तो आपको पता है कि मैं घर जाऊंगा, यस अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, यस मम्मी ये बनाना, यस आपकी मनपसंद उन्होंने क्या बनाई डिश, तो आपको क्या होगी, तेजी से भूख लगी, ला जल्दी लेकर आओ, यस और नो। जैसे कोई अपने 1 साल से खाना नहीं खाया, गेटिंग और नॉट, इट डिपेंड ऑन द कंडीशन, आज खाना क्या बना है, गेटिंग और नॉट। सो यदि आपने खाने के बारे में सोचा, साइट, स्मेल, थॉट, हियर, आपने सुना है कहीं से सुन लिया, आज मैंने ये बनाया, गेटिंग और नॉट, यस, इट डिपेंड ऑन द कंडीशन, मतलब यू आर हैविंग प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ दैट फूड, मतलब आपको पहले से पता है कि मम्मी ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, ये डिश बहुत अच्छी बनाती है, ओके। व्हेन योर वेगस नर्व गेट एक्टिवेटेड, यहाँ पर भी वेगस नर्व एक्टिवेट होंगी। क्या होगा, एफरेंट नर्व फाइबर डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस में मैसेज लेके जाएगा बाया एफरेंट नर्व फाइबर डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, एज यू नो दैट इट इज सिचुएटेड इन द ब्रेन स्टेम मेडुला, रहा समझ में, और ये मैसेज लेकर आएंगे। अच्छा, ये कैसे एक्टिवेट होगा सुनो आप। जैसे ही आपने सुना खाना अच्छा है, हरा समझ में, ईयर से मैसेज जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, यस। जैसे ही आपने कोई खाना खाया, जैसे ही बोलस इनटू द माउथ, कंडीशन बोलस इनटू द माउथ, आ रहा समझ में, कंडीशन है। जैसे ही आपने पर्टिकुलर कोई फूड अपने माउथ में रखा, आ रहा समझ में, तो इट गेट एक्टिवेटेड, ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा, यस। कौन कौन मैसेज लेके जाएंगी, ग्लासोफेरेंजियल नर्व और फेशियल नर्व की कॉर्डा टिम्पेनाई टेस्ट सेंसेशन कैरी करती है, ये दोनों लेकर जाएंगे मैसेज हाइपोथैलेमस में, जहाँ टेस्ट सेंटर है। टेस्ट सेंटर एक्टिवेट होगा, वो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व को एक्टिवेट करेगा, वहाँ से इफ्रेंट नर्व निकलेंगी और
ओवरऑल क्या होंगी, इफरेंट नर्व से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा। इट टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशन। जब तक ये खाना मुंह में नहीं आएगा, आ रहा समझ में, ये वाला फेस काम नहीं करेगा। तो कंडीशन अप्लाई हुई ना, हैंस वैगस नर्व गेट एक्टिवेटेड एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन अकर। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन अकर, आ रहा समझ में। हैंस कंप्लीटेड हेयर सिफेलिक फेस। कौन सी फेस कंप्लीट हुई यहाँ पर, सिफेलिक फेस, ठीक है। यस, नाउ गैस्ट्रिक फेस, ओके। अच्छा हाँ, एक पॉइंट तो और बताना है, अनकंडीशन फेस में भी क्या होगा, बोलस इनटू द माउथ होगा। बोलस इनटू माउथ मतलब खाना जैसे ही आपने रखा। सर इसमें क्यों, मतलब वो खाना अच्छा हो या ना हो ये भी चलेगा, समझ में। जैसे आप कैंटीन का खाना खाते, कॉलेज में खाना खाते, बस खा लिए, गेटिंग और नॉट, अनकंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, बस जैसा भी बस खाने का, गेटिंग और नॉट, अनकंडीशन फेस। गैस्ट्रिक फेस, गैस्ट्रिक फेस वो कंडीशन है जब फूड इन द स्टमक, कहाँ पे पहुंचेगा खाना, स्टमक में। गैस्ट्रिक फेस कब काम करेगी, फूड इन स्टमक। फूड इन स्टमक, जैसे ही खाना स्टमक में जाएगा, आ रहा समझ में, यहां पर एक्टिवेट होंगी वैगस नर्व। कौन एक्टिवेट होंगी, वैगस नर्व, ओवरऑल वैगस नर्व एक्टिवेट होंगे, और यहां पर गैस्ट्रीन हार्मोन भी निकलेगा। क्या निकलेगा, गैस्ट्रीन हार्मोन, यस, और लोकल हार्मोन भी निकलेंगे, ठीक है। यस, अब समझो इसको कैसा, जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचने लगेगा बहुत तेजी से ये प्रोसेस बढ़ जाएगी, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय बोथ वैगस मतलब नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल। मतलब जो गैस्ट्रिक फेस है इसमें नर्वस रेगुलेशन भी होगा, नर्वस रेगुलेशन भी होगा एंड हार्मोनल रेगुलेशन भी होगा, हार्मोनल रेगुलेशन, यस, नर्वस रेगुलेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन बोथ, क्योंकि इसमें हार्मोन भी रेगुलेट कर रहे हैं और ब्रेन भी, गेटिंग और नॉट। सो गैस्ट्रिक फेज में जैसे ही खाना स्टमक में जाएगा, वैगस नर्व गेट एक्टिवेटेड along with that गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रीटेड। ये वैगस नर्व की प्रोसेस यही है, वैगस नर्व जैसे ही खाना स्टमक में जाएगा, आ रहा समझ में, तो यहाँ पर जैसे ही खाना आएगा तो यहाँ से मैसेज लेकर जाएंगे कौन, एफरेंट नर्व, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वैगस को लेकर जाएंगे, और वहाँ से एफरेंट नर्व आके गैस्ट्रिक जूस निकलेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिटाइलकोलिन। इसको बोलेंगे वैसोवेगल रिफ्लेक्स। अलॉन्ग विद दैट, सर ये गैस्ट्रीन हार्मोन क्या करेगा, गैस्ट्रीन हार्मोन के 3 काम है, ध्यान से सुनो। जैसे ही खाना आएगा, आ रहा समझ में, गैस्ट्रीन हार्मोन निकलेगा। गैस्ट्रीन हार्मोन क्या करेगा, गैस्ट्रीन हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पर प्लेक्सस होते हैं, ऑर्बेक प्लेक्सस, मिसेंट्रिक प्लेक्सस, पढ़ा था हमने, यस। स्टमक में जो लेयर होती है पढ़ा था हमने, यस, ऑब्लिक फाइबर, सर्कुलर फाइबर, यस, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, और इसके बाद हमने म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, यस, और मस्कुलर फाइबर के बीच में मिजनर प्लेक्सस पड़ा था। ये एक्टिवेट होंगे जिससे ये तेजी से गैस्ट्रिक ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हाई अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। और अब जो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा वो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन मतलब एंजाइम ज़्यादा रहेंगे। सेफेलिक फेस में जो निकलेगा इसमें गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा रहेगा, HCl ज़्यादा रहेगा, बट एंजाइम्स कम रहेंगे बट कम, गेटिंग और नॉट। बट गैस्ट्रिक फेस में जो निकलेगा यहाँ पर HCl बहुत ज़्यादा रहेगा, या HCl में हाई अमाउंट ऑफ एंजाइम रहेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि HCl कम रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेट HCl निकलेगा, HCl कम बट एंजाइम ज़्यादा है, मतलब HCl तो निकल रहा ज़्यादा बट उसमें एंजाइम बहुत ज़्यादा रहेंगे, गेटिंग और नॉट। यस, तो मैं इसको ऐसे ही रख देता नहीं तो चल रहा, आप सोचो कि HCl निकल ही नहीं रहा, HCl भी ज़्यादा निकल रहा है और एंजाइम भी ज़्यादा निकल रहे हैं, किसमें, गैस्ट्रिक फेज में। एनी डाउट, यस। अच्छा, गैस्ट्रिक हार्मोन और क्या करता है, गैस्ट्रिक हार्मोन ये क्या कराता है, मैकेनिकल इन्फ्लेशन ऑफ स्टमक, स्टमक को तेजी से फैलाएगा। जो रगी बनी हुई थी, जो स्टमक छोटा था, जैसे ही पता चलेगा उसको कि अब आप 1 किलो खाना खाने वाले, 1-2 किलो, आ रहा समझ में, स्टमक तेजी से फैलने लग जाएगा, कहते अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गैस्ट्रीन हार्मोन।
ये गैस्ट्रिन हार्मोन और क्या करेगा, ये गैस्ट्रिन हार्मोन मैकेनिकल, जैसे ही खाना कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे ये स्ट्रेच रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। स्ट्रेच रिसेप्टर मैसेज लेके जाएंगे वैगस नर्व में और वैगस नर्व से फिर आएगा जिससे गैस्ट्रिक सिक्रीशन होगा। ओवरऑल क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो रहा है। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं? मतलब हमने पढ़ा कि सर इसमें जो लोकल प्लेक्सस है, लोकल हार्मोन, नर्व प्लेक्सस, नर्व प्लेक्सस आ रहा समझ में, गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन जी सेल से निकलते हैं। अच्छा एक बात और सुनो, ये जी सेल होती कहाँ पर है? गैस्ट्रिन हार्मोन हमने पढ़ा था कि जो स्टमक में जो वेरियस ग्लैंड होती हैं वहाँ पे जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करती है। बच्चों में, इन्फेंट में, फीटल कंडीशन में ये गैस्ट्रिन हार्मोन पेंक्रियास से भी निकलता है। किससे निकलता है? पेंक्रियास से। ठीक है, यस, किससे निकलता है? पेंक्रियास से। एनी डाउट? ठीक है। और ओवरऑल यहाँ पर नर्वस और हार्मोनल दोनों रेगुलेशन है। हेंस कंप्लीटेड हेयर गैस्ट्रिक फेज। कौन सी फेज? गैस्ट्रिक फेज। नाउ वी टॉक अबाउट इंटेस्टाइनल फेज। यस, नाउ इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज में क्या होगा, ये मेनली हार्मोनल रेगुलेशन है। इसमें क्या है, मतलब यहाँ पे नर्वस था, यहाँ नर्वस और हार्मोनल है, यहाँ पे मोस्टली हार्मोनल रेगुलेशन है। तो पहले ये लिख देते हैं हार्मोनल रेगुलेशन, मतलब ये टोटली कंट्रोल बाय हार्मोन है। आ रहा समझ में? सर इंटेस्टाइनल फेज में क्या है, जैसे ही काइम इन इंटेस्टाइन, कहाँ पर होगा? काइम इन इंटेस्टाइन। सर ये काइम क्या होता है? ध्यान से सुने। हाँ, आपने जो फूड खाया था वो जब गैस्ट्रिक फेज और सिफेलिक फेज के कारण पूरा जो फूड है वो गैस्ट्रिक जूस से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और एक सेमी सॉलिड कोलाइडल सब्सटेंस बनेगा, मतलब फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, लिक्विड। आ रहा समझ में? जिसमें फूड किससे मिक्स हो जाएगा प्रॉपर तरीके से? HCl से और एंजाइम से। उसको बोलेंगे हम काइम। और अब ये फूड जब ड्यूडेनम में पहुंच जाएगा तो इसको बोलेंगे काइल। क्या बोलेंगे? काइल। सो काइम इन इंटेस्टाइन, जैसे ही ये काइम पाइलोरिक पोर्शन में पहुंचता है, कहाँ पर पहुंचता है? पाइलोरिक पोर्शन में, यहाँ पर पहुंचने वाला होता है। उस समय क्या होता है, ध्यान से सुने, उस समय क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन, यहाँ पर दो प्रोसेस होंगी एक साथ। एक है गैस्ट्रिन हार्मोन, क्या है? गैस्ट्रिन हार्मोन। सर ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करेगा? गैस्ट्रिन हार्मोन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ पर, वही करेगा ये। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करवाएगा, इंक्रीज गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। अच्छा, इसको इंटेस्टाइनल फेज क्यों बोलेंगे? बिकॉज फूड नाउ एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ड्यूडेनम में एंटर कर रहा है, मतलब खाना इंटेस्टाइन के पास है। दैट इज व्हाई इंटेस्टाइनल फेज। यस, अब खाना कहां पर पहुंचने वाला है? इंटेस्टाइन में। यस, इसलिए हमने इसको इंटेस्टाइनल फेज बोला। अभी पूरी तरह इंटेस्टाइन में नहीं गया, वो भी जाने वाला है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी नियर टू द इंटेस्टाइन, दैट इज व्हाई नोन एज इंटेस्टाइनल फेज। अब ये जो काइम है जैसे ही यहाँ पर पहुंचने वाला है, यहाँ तक तो ये बहुत एसिडिक है, यहाँ पर अल्कलाइन पीएच होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पैंक्रियाटिक ग्लैंड से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। यस, और साथ में यहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊंगा कि लिवर से बाइल जूस आता है। तो अब अल्कलाइन करना है, तो वो बोलते हैं ना बुझने के पहले दिया तेज जलता है। तो जैसे ही खाना यहाँ पे निकलने वाला होगा एकदम से गैस्ट्रिन हार्मोन निकलेगा, जिससे एकदम से HCl की कहीं कोई फूड यदि मिक्स नहीं हो पाया है, आ रहा समझ में, तो वो मिक्स हो जाए और फिर एकदम से सडन स्टॉपेज वाली रिएक्शन भी होगी, जिससे HCl को अब रोकना है। तो क्या निकलेंगे? कुछ हार्मोन निकलेंगे जिसका नाम है सिक्रेटिन। क्या है? सिक्रेटिन। यस, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन। आ रहा समझ में? यस, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, इनका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, कोलिसिस्टोकाइनिन, PZ, पैंक्रियोजाइमिन। आ रहा समझ में? अलॉन्ग विद दैट
इसमें क्या होगा, सोमेटोस्टेटिन और कौन सा हार्मोन निकलेगा, सोमेटोस्टेटिन, इसके साथ और निकलेंगे वीआईपी का फुल फॉर्म यहां लिख रहा हूं, वैसो एक्टिव इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, वैसो एक्टिव इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, वैसो एक्टिव इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, इसका फुल फॉर्म वीआईपी। ओके, ये वीआईपी का फुल फॉर्म ये है। यस, और एक है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड जीआईपी, और असल में ये सब इनिबिट करेंगे सिक्रीशन ऑफ HCl, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करेंगे। हैंस कंप्लीटेड हेयर ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ये तो 3 फेज थी, इसमें एक और फेज होती हैं, और असल में उसको बोलते हैं इंटर डाइजेस्टिव फेज। क्या बोलते हैं, इंटर डाइजेस्टिव फेज, यहां बता रहा हूं, इंटर डाइजेस्टिव फेज। सर ये इंटर डाइजेस्टिव फेज क्या है, इंटर डाइजेस्टिव फेज वो फेज है जिसमें बिटवीन द मील, खाना खाने के बीच में, सपोज आपने सुबह खाना खाया और रात में खाना खाया, यस, या 2 फूड जब भी लिया आपने, शाम को लिया, सुबह लिया, दोपहर में लिया, इनके बीच में जो गैप है, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस अकर, यहाँ पर भी गैस्ट्रिक जूस कंटिन्यूअसली निकलता रहता है, नोन एज इंटर डाइजेस्टिव फेज। यस, बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में नहीं निकलता है, बट थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। कंटिन्यूअस सिक्रीशन ऑफ gastric juice occur. Any doubt? Yes, without having any experience, without having any as such kind of regulation. ये जो फेज होती है इंटरडाइजेस्टिव फेज, इट इज मेनली सीन इन ह्यूमन बींग्स। किस में मिलेगी, ह्यूमन बींग्स में। हैंस कंप्लीटेड हेयर रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन और गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ओके, यस, थैंक यू।